गेट खुलते ही सबसे पहले जो बदबू आई वो जले हुए मांस की थी। ऐसी बदबू जो नाक के अंदर नहीं, सीधे दिमाग में घुस जाती है। मैंने सांस रोक ली, लेकिन वो बदबू जैसे हवा से चिपक कर हमारे साथ अंदर चली आई। उस पल मुझे लगा ये जगह हमें पसंद नहीं कर रही। मेरा नाम विकास है। मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, शुभम और अनिकेत। हम तीनों ने मजाक मजाक में ये प्लान बनाया था कि रात में पुराने स्कूल को देखने चलेंगे। हमें नहीं पता था कि यह प्लान हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। वो स्कूल गांव के बाहर था। कई साल पहले वहां आग लगी थी, ऐसा लोग कहते थे। उसके बाद से स्कूल बंद पड़ा था और धीरे धीरे उसे भुला दिया गया। बस रात में उधर से कोई गुजरना पसंद नहीं करता था। हम रात करीब 11 बजे स्कूल के सामने पहुंचे। गेट जंग खाया हुआ था, लेकिन आधा खुला पड़ा था। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज भी चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई सांस भी नहीं ले रहा। हम अंदर घुसे तो टॉर्च की रोशनी में टूटी हुई कुर्सियां और जली हुई दीवारें दिखीं। क्लासरूम के बोर्ड अब भी लगे थे, लेकिन आधे जल चुके थे। शुभम ने हंसते हुए कहा कि लोग बेकार में डरते हैं। उसकी आवाज स्कूल की दीवारों से टकराकर अजीब तरह से लौट आई। हम थोड़ी देर तक आराम से घूमते रहे। पहली मंजिल पर कुछ खास नहीं मिला, बस पुरानी किताबें और जले बैग। अनिकेत बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे किसी की आहट सुन रहा हो। मैंने उसे डरपोक कहा, लेकिन दिल में मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब हम बाहर निकलने की सोच रहे थे, तभी ऊपर से आवाज आई, किसी चीज के गिरने की आवाज, साफ और भारी। वो आवाज दूसरी मंजिल से आई थी। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस पल वहां का सन्नाटा और गहरा हो गया। टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लगने लगी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में वही आवाज गूंज रही थी। फिर भी हमने तय किया कि देखना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल हमारे होने से नाराज हो। दूसरी मंजिल पर हवा ठंडी और भारी थी। मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। वो आवाज जिस क्लासरूम से आई थी, उसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो टॉर्च की नहीं थी। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजा पूरा खोला। पूरी क्लास में सिर्फ एक आवाज आ रही थी, जली हुई लकड़ी के टूट कर गिरने की, जबकि वहां कुछ गिर नहीं रहा था। और उसी पल मेरी सांसें वहीं रुक गईं। क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे थे, अपनी अपनी सीट पर, बिल्कुल सीधे। लेकिन यह कैसे हो सकता था? उनके शरीर आधे जले हुए थे, जैसे आग ने बीच में आकर रुकने का फैसला किया हो। कुछ के चेहरे पिघले हुए थे, कुछ की आंखें गायब थीं। वो बच्चे हिल नहीं रहे थे, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहे थे, ये मैं समझ गया। उनके बीच सामने की तरफ एक काली सी परछाई खड़ी थी। उसकी शक्ल साफ नहीं थी, बस लंबा और टेढ़ा सा साया। वो परछाई किसी अजीब भाषा में कुछ पढ़ रही थी। आवाज नहीं, बल्कि फुसफुसाहट थी। ऐसी फुसफुसाहट जो सीधे कान में नहीं, अंदर उतरती थी। हम तीनों बिना पलक झपकाए बस देख रहे थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो फुसफुसाहट रुक गई है। क्लासरूम में खामोशी और भी भारी हो गई। फिर धीरे धीरे सभी जले हुए बच्चों के सिर एक साथ घूमे और उनकी आंखें हमारी तरफ उठीं। उनके चेहरे देखकर मेरे पैर सुन्न हो गए। आधा मांस जला हुआ, आधा बिल्कुल सही। दांत बाहर निकले हुए थे, जैसे वो मुस्कुरा रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ भूख थी। अनिकेत चीख पड़ा। वो पलटकर भागा सीढ़ियों की तरफ। डर में उसके पैर फिसले और उसका शरीर संतुलन खो बैठा। हमने उसे चिल्लाते सुना और फिर एक तेज आवाज आई। मैं और शुभम वहीं खड़े रह गए। हमारी आंखें अभी भी उस क्लासरूम पर जमी थी। अचानक हमने देखा कि अनिकेत फिर से अंदर है। वो उन जले हुए बच्चों के बीच एक सीट पर बैठा था। उसका चेहरा खाली था। उसकी आंखें भी वैसी ही हो चुकी थी। वो परछाई उसके पीछे खड़ी थी, जैसे उसे अपनी जगह दे रही हो। मेरा दिमाग ये मानने से इनकार कर रहा था। इसके बाद मुझे कुछ साफ याद नहीं। सीने में तेज दर्द हुआ और सब अंधेरा हो गया, जैसे किसी ने दिमाग से स्विच बंद कर दिया हो। मैं और शुभम वहीं गिर पड़े। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ गांव के लोग खड़े थे। मेरे माँ पापा रो रहे थे और स्कूल का गेट हमारे पीछे था।
मैं और शुभम गेट के बाहर पड़े थे। लोग हमसे सवाल कर रहे थे। तभी मैंने पूछा, अनिकेत कहाँ है? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरे पापा ने कहा कि मेरा कोई दोस्त अनिकेत नाम का नहीं है। गांव वालों ने भी यही कहा। उनके हिसाब से हम दो ही लोग थे, हमेशा से। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे आज भी नहीं पता अनिकेत पहले से उन बच्चों के साथ था या उस रात मरने के बाद उसे उन लोगों की यादों से मिटा दिया गया। और सबसे डरावनी बात यह है, उस स्कूल को आज तक किसी ने गिराने की हिम्मत नहीं की।